ओम शांति। आज का तारीख है 26 और आज हमारे संजय भाई जी मुरली की सार सुना रहे हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शरीर निर्वात कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितनी अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी ही उन्नति होगी। अब बात यहाँ पर आता है, कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन हमें कर्म योगी बन करके कर्म करेंगे तो हर कर्म के साथ शिव बाबा का याद हो। इसको कहते हैं कर्म योगी। और कर्म योगी बन करके जब कर्म करेंगे तो हमारा डबल फायदा होगा। एक, जो कर्म करते हैं वो कर्म में हमें सफलता मिलती है, वो कर्म में खुद भी खुश, जिसका कर्म कर रहा हूं वो भी खुश, भगवान भी खुश। इसीलिए अभी हम कर्म योगी बन करके कर्म करेंगे तो खुद की उन्नति 21 जन्म के लिए होगा, 1-2 जन्म नहीं। इसीलिए प्रिय भाई बहने, हम अमृत वेले से लेकर रात को सोने के पहले तक भगवान ने हमें कर्म की विधि बताया, और इस विधि पूर्वक जब कर्म करेंगे तो हर कर्म में हमारा सफलता, हमारा विजय होगी। और हर कर्म के आधार से हमारे भाग्य बनते हैं। तो भाग्य विधाता भगवान स्वयं इस धरती पर आकर के हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। इसीलिए आज बाबा ने कहा, बच्चे ये बेहद की पढ़ाई है। इस पढ़ाई से सबसे डिफिकल्ट क्या है? ये पढ़ाई से सबसे डिफिकल्ट है हमारे दृष्टिकोण। भाई भाई की दृष्टि पक्का करो। जिसके साथ बात करेंगे हम आत्मा, आत्मा भाई भाई, हम सब एक पिता के संतान हैं। हम सब कभी भी भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे तो हमारे क्रिमिनल दृष्टि नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये आंखें बहुत धोखा देती है, क्योंकि पहले आंख देखती है, फिर वृत्ति चंचल होती है, फिर हम लोग कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना। जरा भी विकारी दृष्टि, छिछी संकल्प मन में ना आए। मन में अगर एक भी व्यर्थ संकल्प आए, विकारी संकल्प आए, तो जन्म जन्मांतर के लिए घाटा हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा मेहनत है कि ये अटेंशन रखे, जिसके साथ बात करेंगे आत्मा समझ करके बोलेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, सब कुछ आत्मा समझ करके। इस सब्जेक्ट में जब हम पास हो जाएंगे तो हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में जरा भी व्यर्थ संकल्प ना हो, विकारी संकल्प ना हो। इसके लिए बच्चे जो भी सम्मुख आए, संबंध संपर्क में आए, यही आदत डालो, हम आत्मा भाई भाई है, हम सब एक पिता के संतान हैं, तो हमारे क्रिमिनल आंखें नहीं जाएगा। बच्चे किसी ना किसी रूप से कोई देहधारी में हमारा बुद्धि अभी तक फंसे है। हाँ, कोई हमें उपकार किया, मदद दिया, ठीक है, उनके प्रति हमारा शुभ भावना है, लेकिन किसी के साथ अटैचमेंट ना हो, तब उसके प्रति हमारा सम्मान हो, रिगार्ड हो, उनके हम आभारी रहेंगे। लेकिन यही हमें मदद दिया, इनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, चलना, यही हमें अच्छा लगता है, यहाँ पे हम फंस जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे एक बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ो। बाबा तुम्हारा सब आस मिटा देगा, चाहे माँ के रूप में, चाहे पिता के रूप में, चाहे दोस्त के रूप में, गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में, तभी हम सुधार सकते हैं। इसलिए सदा हल्का रहो। आज का वरदान क्या है? बाबा ने कहा, आज सदा हल्का बन, बाप के नयनों में समाने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर जो खुशियों का खान मिलते हैं वो और किसी युग में नहीं मिलती है। इसीलिए समय बाप और बच्चे का मिलन है, वर्षा है, वरदान है,
ये स्मृति में रखना। ये वरदान, ये वर्षा और कई युग में नहीं मिलती है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं लगती है। इसलिए आपका टाइटल क्या है? राजयोगी, सहज योगी। आप राज ऋषि हो। बाप दादा बच्चों को मेहनत देख नहीं सकते। कहते हैं, हे बच्चे, अपने सब बोझ मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम मन बुद्धि में से मुझे याद करो। मैंने जो तुमको पढ़ाया वही मन बुद्धि में बार बार सोचो, तो मन बुद्धि हल्का होगा। तो इतने हल्के होंगे जो हम आपको नैनों में बिठा के परम धाम लेके जाएंगे। बाप अपने नैनों में बिठा कर साथ ले जा रही है, तो हम कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली है। बाप से स्नेह की निशानी है कि सदा हल्के बन बाप को नजरों में समा जाना। स्लोगन क्या रहा? बाबा स्लोगन कहते, बच्चे नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो, तो तुम्हारा सफलता स्वरूप बन जाएंगे तुम। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय वरिष्ठ भ्राता संजय भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।